तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 13A का अगला पार्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? कह रहा है कि एक आयताकार टैंक का आधार 11/6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी की त्रिज्या यानी इस पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर के एक बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आयताकार टैंक की बात किया है और उसमें ऊंचाई भी दे दिया है तो इसका मतलब है कि ये आयताकार ना होकर के ये घनाभ होगा। ये फुल अगर इसका हम फिगर लेंगे तो ये घनाभ के आकार का बनता है। तो यहाँ पर एक घनाभ बनाएंगे, यानी टंकी इस तरह से रही होगी घनाभाकार। ये मान लीजिए कोई टैंक है जो कि घनाभ के आकार की है इस तरह से। ये मान लीजिए घनाभाकार कोई टैंक आपको इस तरह से दिया है और इसमें जो है कुछ पानी भरा हुआ है। ये इस तरह से ये इसमें पानी भरा हुआ है। ये इस तरह से पानी इसमें भरा हुआ है। मान लीजिए इसकी लंबाई, इसके आधार की माप दे दी गई है, यानी लंबाई दे दी है 11 मीटर, चौड़ाई दे रखा है फ्रेंड्स 6 मीटर। इसमें कह रहा है कि 5 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो 5 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ, तो यानी ये मान लीजिए इस तरह से 5 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या दे रखा है, ये इसको एच मान लीजिए, ये 5 मीटर दे रखा है। अब इसमें कहा है फ्रेंड्स कि यदि इस पूरे पानी को, इस संपूर्ण पानी को किसी बेलनाकार टैंक में, एक बेलनाकार टैंक है ये इस तरह से, ये मान लीजिए कोई बेलनाकार टैंक है, इस पानी को इस बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर देते हैं। ये इस तरह से ये कोई बेलनाकार टैंक दिया है, इस पानी को इसी में स्थानांतरित कर देते हैं इस तरह से। इस बेलनाकार टैंक की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दे रखा है, आर मान लें अगर, तो ये दिया है 3.5 मीटर। तो ये मान लीजिए किसी सिस्टम द्वारा पानी यहाँ इसमें भेज दिया गया है। तो इसमें ये पूछा है कि बताइए पानी का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये पानी का तल इस बेलनाकार टैंक के शेप में होगा। इसकी हाइट को मान लेते हैं h मीटर उठ जाता है। मान लेते हैं कि पानी का तल इस टैंक में h मीटर तक ऊपर उठ जाता है। तो यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि इस बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित पानी का आयतन इस आयताकार टैंक में उपस्थित पानी के आयतन के बराबर होगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको हम, बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित पानी का आयतन जो होगा, ये पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार टैंक में पानी का आयतन। आयताकार मतलब ये घनाभाकार, आयताकार टैंक में पानी का आयतन, ये फ्रेंड्स दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इसकी बेलन के आयतन बराबर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट को माना गया h डैक्स, लिख दिया h बराबर इसका आयतन हो जाएगा आयताकार, यानी ये घनाभ के आकार का है तो इसका आयतन हो जाएगा L गुणे B गुणे H घन मीटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ करते क्या हैं हम, आर एच डैक्स का मान निकालना है। तो एच डैक्स का मान क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H अपान
पाई आर स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर इधर गुणे है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मान रखेंगे यल का मान क्या है, देखिए यहाँ से यल 11 गुणे बी कितना है 6, एच कितना है देखिए, इस घनाभाकार टैंक की हाइट 5 है, 5 मीटर बटे, यहाँ पर देखें तो पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7 रख दिया हमने। आर स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि बेलनाकार टैंक के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 दिया है। तो इसका वर्ग जब करेंगे तो 2 बार लिखा जाएगा, यानी 3.5 गुणे 3.5। तो फ्रेंड्स इसे हम काटेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, 7 × 5 = 35 यानी 0.5 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.1 बचेगा। फिर यहाँ देखें अगर 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें अगर, और ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या बचा, देखिए नीचे बचा 3.5 या 0.1। अगर हम नीचे से दशमलव को हटाना चाहें तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 गुणे ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे हो जाएगा 35 गुणे 1 यानी 35 हो जाएगा, 35 हो गया। तो काट सकते हैं इसको 5 से, 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। तो 20 तिहाई कितना होगा 60, 60/7। इसको आप काट दीजिए, तो जब काटेंगे तो 7 × 8 = 56 दशमलव 4 जीरो दशमलव लगाया तो 0 40 हो गया। 40 का मतलब 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 का, या 7 × 6 = 42 मैक्सिमम मान लेते हैं, 7 × 6 = 42 मीटर। यानी एच डैक्स का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 8.6 मीटर। हम यह कह सकते हैं कि इस बेलनाकार टंकी में पानी का जो तल है वो 8.6 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखें 13 में क्या दिया है। 13 में दिया फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। ये मान लीजिए कोई बेलनाकार भवन है, ये इस तरह से कोई बेलनाकार, मान लीजिए कोई बेलनाकार भवन दिया है, ये कोई बेलनाकार भवन है। इस भवन के ऊपर एक तरह की अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है, ये इस तरह से मान लीजिए अर्धगोलाकार गुंबद, सपोज करिए कि यही है आपका, ये अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है। उसमें उपस्थित हवा का आयतन दे रखा है 41.9/21 घन मीटर। तो इसमें हवा का आयतन दिया है, इसमें इस पूरे भवन में जो हवा है उस हवा का आयतन दे रखा है, हवा का आयतन बराबर दे रखा है फ्रेंड्स 41.19/21 घन मीटर यानी मीटर क्यूब, ये दिया है। तो और चीज़ दिया है इसमें आगे, यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। तो ये आंतरिक व्यास, ये गुंबद है फ्रेंड्स, ये गुंबद का आंतरिक व्यास ही हो जाएगा। तो अगर इस आंतरिक व्यास को हम मान लें 2r, क्या मान लें 2r मीटर, तो भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो भवन की कुल ऊंचाई भी देख सकते हैं आप। तो भवन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये भवन की कुल ऊंचाई भी हो जाएगी 2r मीटर, क्योंकि दे रखा है कि भवन, ये गुंबद का आंतरिक व्यास जो है ये भवन की कुल हाइट, यानी ये टोटल इस गुंबद के शीर्ष से लेकर के इस बेलनाकार आधार, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगी इसके व्यास के बराबर। यदि व्यास 2r है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 2r मीटर हो जाएगी। तो आगे देखें, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, आप यहीं समझिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ त्रिज्या लिखेंगे r मीटर। त्रिज्या किसकी हो जाएगी, ये गुंबदाकार, ये अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या हो जाएगी r मीटर। तो अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या इस अर्धगोलाकार गुंबद की है वही त्रिज्या इस बेलनाकार भाग की भी होगी।
आर मीटर, यानी वही त्रिज्या इसकी भी हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से फ्रेंड्स बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लीजिए। बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो होगी इस संपूर्ण ऊंचाई में से इस अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या को घटाने से मिलेगी। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2r माइनस क्या हो जाएगा, r। r क्या है, इस अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या है r मीटर, यानी r मीटर। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इस अर्धगोले, इस बेलनाकार भाग की हाइट कितनी आ गई, r मीटर। तो अब आगे चलते हैं। हाँ तो देखें इसमें दिया है हवा का आयतन। ध्यान दीजिएगा, हवा का आयतन जो होगा इस बेलनाकार भाग के आयतन और अर्धगोलाकार गुंबद के आयतन के योगफल के बराबर होगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा क्या, बेलनाकार या बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन ये कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 41 सही 19/21। इसका मतलब 41 से 19/21 मतलब हो जाएगा 880/21। कैसे मिला, 21 गुणे 41 करिए आप, जो आएगा 19 जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 880/21। तो आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन क्या मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसकी ऊंचाई को आप चाहे तो कुछ मान लीजिए, इसकी ऊंचाई को मान लीजिए एच है, एच का मान आ गया r मीटर। ध्यान दीजिएगा इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई r मीटर, और इस अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या भी r मीटर हो जाएगी। तो और त्रिज्या क्या होगी, बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या r होगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई r² एच प्लस अर्धगोलाकार गुंबद या तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³, यही लगा देंगे यहाँ पर, बराबर हो जाएगा 880/21। यानी आप देख सकते हैं कि, या लिख सकते हैं यहाँ पर पाई r², एच का मान रखेंगे तो देखिए r मीटर है तो यहाँ लिख देंगे r धन 2/3 पाई r³ बराबर 880/21। अब यहाँ भी हो जाएगा फ्रेंड्स, या पाई r³ धन यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई r³ बराबर 880/21 हो जाएगा। या आप सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3 पाई r³, यहाँ हो जाएगा 3 पाई r³ धन यहाँ हो जाएगा 2 पाई r³ बटे, देखिए 3 लगा रहेगा आपका, ये 880/21 हो जाएगा। चाहे इसको काट दीजिए आप, 3 7 21 हो गया, ये 3 2 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, या फिर यहाँ देख लीजिए 3 2 ये 3 पाई r³ धन 2 पाई r³ कितना हो जाएगा, 3 2 5, या लिख सकते हैं 5 पाई r³, ये 3 से कट गया, बराबर 880 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। अब यहाँ करते क्या है कि 5 गुणे पाई का मान रखिए 22/7 गुणे r³ बराबर 880/7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 चौक 88 होता है, यानी 40 आ जाएगा, और 5 8 40 हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं 5 8 40 हो गया। इसका मतलब इसलिए r³ का मान कितना आ गया, r³ का मान 8 आ गया। इसलिए हम r³ का मान 8 है, तो इसका मतलब है कि हमको 8 का घनमूल लेना है। तो 8 का घनमूल आप जानते हैं 2 आएगा, 2 मीटर। यानी इस अर्धगोलाकार गुंबद और बेलनाकार आधार की दोनों की एक समान त्रिज्या आ गई 2 मीटर। तो ये पूछा क्या है, भवन की कुल ऊंचाई, तो इसलिए भवन की कुल ऊंचाई निकाल लीजिए। भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि भवन की कुल ऊंचाई कितनी है, हमने माना है ना,
एक बार पुनः समझिए। हमने माना था, यहाँ पर आप बोला गया था, आप उसको नोट करिए। हमने मान लिया था कि माना कि इस अर्धगोलाकार गुंबद का व्यास 2r मीटर है, इसलिए इसकी संपूर्ण ऊंचाई भी 2r मीटर हो जाएगी, क्योंकि दिया है ये प्रश्न में दिया है, आप किताब में देख सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है इस अर्धगोलाकार गुंबद की आंतरिक व्यास के बराबर है, तो इसलिए भवन की कुल ऊंचाई हो जाएगी 2r मीटर। 2r मीटर हो जाएगी, तो 2r, r का मतलब कितना निकाले देखिए, 2 मीटर। 2 मीटर तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूना 4 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इस भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 मीटर। धन्यवाद।